हेलो, नमस्कार क्लास। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजू साई टीच क्लासेस में। कल हमने पर्यायवाची शब्द पढ़ा था क्लास, तो उसमें वीडियो मैंने देखा कुछ क्लियरिटी में प्रॉब्लम है, क्लियर दिख भी नहीं रहा था, तो मुझे लगा आप लोगों को प्रॉब्लम होगी, इसलिए हम दोबारा से उस चीज़ को शूट कर दे रहे हैं। लेकिन आज मैं सभी पर्यायवाची इकट्ठा ही पढ़ा दूँगी, पार्ट सेकंड नहीं करेंगे। मैंने टिक कर दिया है कौन से इंपॉर्टेंट है, आपको खाली वही पढ़ना है, वो पढ़ लेंगे आप तो बहुत काम आराम से चल जाएगा। ठीक है क्लास, तो फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए इसको देख लेते हैं जल्दी से। ठीक है, अग्नि का पर्यायवाची पावक, ज्वाला, अनल, दहन, वही, वैश्वानर, धूमकेतु, कृषाणु, जातदेव, आग। इसमें से कृषाणु वर्ड बहुत पूछा गया है। नेक्स्ट, अनुपम मतलब अनुड़, अपूर्व, अद्वितीय, अद्भुत, अतुल, अनोखा। ये सभी अनुपम के पर्यायवाची हो गए। अभिमान का क्या क्या पूछता है, मैंने आपको बताया कि अभिमान का दंभ बहुत पूछता है, दर्प पूछता है। दर्प पूछा था, इतनी कन्फ्यूज़न दर्प में बच्चों को कि दर्प मतलब होता क्या है, तो दर्प जो है वो अभिमान का ही पर्यायवाची शब्द है। अमृत का क्या है, सोम हो गया, सुधा हो गया, अमी हो गया। देखिए इसमें याद कर लीजिए, मधु, अमी, सुरभोग। ठीक है, अश्व का इम्पोर्टेंट है ही, हर बार पूछा जाता है। तुरंग है, घोड़ा, घोटक, बाजी, सैंधव। नेक्स्ट, आँख का कितना पूछा जाता है, नयन, दृढ़, लोचन, चक्षु, नेत्र, अक्षी। इच्छा का क्या क्या है, आकांक्षा, वांछा, अभिलाषा, मनोरथ, स्पृहा। स्पृहा आपसे पूछता है सब शब्द सुधार बताइए, तो जो स्पृहा का जो शब्द सुधार पूछता है वो भी आपका इच्छा, चाह, कामना। इंद्र का पुरंदर पूछता है, इंद्र को पुरंदर भी कहते हैं। मैं फटाफट कल पढ़ाया था तो मैं बस बता दे रही हूँ एक बार आपको, टिक है, वैसे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी पढ़ने में। उग्र का मैंने आपको बताया था कि तेज पूछता है। उग्र का क्या क्या है, प्रचंड है, उत्कट है, तेज है, महादेव है, तीव्र है, विकट है। उत्कर्ष का क्या है, समृद्धि, उन्नति, प्रगति, प्रशंसा, बढ़ती या उठान होता है। उधम का क्या था, उपद्रव या धूम, मैंने बताया था ना। नेक्स्ट, ऐक्य का मैंने बताया था शब्द सुधार पूछा जाता है। ऐक्य में शब्द सुधार में बहुत ध्यान दे लीजिए। और इसके इसके पर्यायवाची क्या हो जाएंगे, एकत्व, एका, एकता, मेल। नेक्स्ट, कमल का बहुत पूछता है, कज, पंकज, जलज, सरोज, नीरज, अंबुज, वारिज, इंदिवर, राजीव, उत्पल, अरविंद। ये सभी कमल के हैं। कमला का क्या होगा, इंदिरा, पद्मा, पद्मालया, पद्मासना, भार्गवी, रमा, लक्ष्मी, लोकमाता, विष्णुप्रिया, श्री भी कहा जाता है, हरिप्रिया भी कहा जाता है। कामदेव का क्या क्या है, कामदेव का हो गया काम, मदन, मनोज, याद कर लीजिए इसमें से। रतिपति याद कर लीजिए। कुछ कुछ जो हैं शब्द आपको बिल्कुल नहीं भूले, वैसे जो मैंने टिक किए हैं वही मत भूलिए, आप पूरा याद कर लीजिए। किरण का क्या क्या है, रश्मि है, मयूख है, मरीचि, अंशु, अंशु पूछता है, कर, ज्योति, दीप्ति, प्रभा। ये हो गया। कुबेर का क्या क्या है, अनद है, यक्षराज है, धनाधिप, किन्नरेश, राजराज। देखिए जो मैंने आपको कल भी समझाया था, पिक जो है वो कोयल को कहते हैं। कोकिल का क्या क्या हो जाएगा, कोयल, पिक, बसंत दूत, कोकिला, परभूत। कपोत का क्या हो जाएगा, कबूतर। कपोत कबूतर को कहते हैं, लेकिन जो पिक है, पिक कोयल का है और कपोत किसका है, कबूतर का है। कबूतर को रक्तलोचन, हाँ रक्तलोचन पूछा जाता है सकता है, रक्तलोचन किसे कहते हैं, तो रक्तलोचन किसे कहते हैं, कपोत को, यानी कि कबूतर को कहते हैं। बाकी आप कृष्ण का याद कर लीजिए। उसके बाद हाँ, यहाँ देखिए, यहाँ कन्फ्यूज़न हो सकती है आपको। देखिए काक में पिशुन किसका है क्लास, कौवे का होता है पर्यायवाची। पिशुन किसका होगा, कौवे का होगा। गंगा का पर्यायवाची रट लीजिए, बहुत पूछता है। गणेश का ये सब नहीं, जो टिक किए वो तो नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ने, बाकी चीज़ें आप एक बार रिवाइज़ कर लीजिएगा। चीज़ें देखिए, हमेशा आप कोई भी एग्ज़ाम देंगे हिंदी का तो उसमें पर्यायवाची शब्द पूछा ही पूछा जाएगा। वैसे जब हम लोग साथ में मिलके आर की तैयारी करेंगे तो उसमें भी हिंदी हम लोग बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे, क्योंकि देखिए उसमें हिंदी का ही तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल है, तो उसमें हम लोग मिलकर हिंदी साथ में आराम से तैयार कर लेंगे। ठीक है क्लास, आइए देखते हैं नेक्स्ट। चतुर का देखिए, याद कर लीजिए। चतुर का कल भी बताया कि कुशल, दक्ष, प्रवीण और योगी ये चतुर के हैं, विद्वान के नहीं हैं। कुशल, दक्ष, प्रवीण और योग्य। चोर का क्या होगा, खनक, दस्यु, साहसिक, रजनीचर, मोशक। नेक्स्ट देखिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगाया मैंने क्योंकि पढ़ाई हुई चीज़ थी। देखिए छवि का क्या क्या होता है, शोभा, सौंदर्य, कांति, प्रभा, ये सभी छवि के हैं। जल का याद कर लीजिए, पानी, नीर, अम्बु, सलिल, अमृत, तोय, ऊदक, वारिय।
जंगल का विपिन, कानन, अरण्य, वन। आइए नेक्स्ट। तलवार का, हाँ तलवार का आप याद कर लीजिए, खड्ग हो गया, शमशीर हो गया, ये तलवार का याद कर लीजिए। तालाब में आप पूरा ही याद कर लीजिए, सुर, सरोवर, पुष्कर, जलाशय, तड़ाग, पद्माकर, हृद, सरसी। ठीक है। आइए उसके बाद जो वाम रस है ये कमल का पर्यायवाची है, कमल, पंकज, सरसिज, नीरज, पुंडरीक, इंदिवर, ये सभी कमल के हो गए। नेक्स्ट तोता का, हाँ तोता का आपसे पूछता है रक्ततुंड किसे कहते हैं, सुग्गा, ये सुआ, ये सभी तोते के पर्यायवाची हैं। दया का पर्यायवाची क्या होगा, अनुकंपा, अनुग्रह, करुणा, कृपा, प्रसाद, संवेदना, सहानुभूति, सांत्वना, ये सभी किसका है, दया का है। दांत का याद कर लीजिए, द्विज, रध, बस। दास का याद कर लीजिए आप, परिचारक बहुत पूछा गया था, अभी नया शब्द मिला है, परिचारक हो गया, चाकर हो गया, ये सभी दास के हैं। दुख में क्या क्या हो गया, दुख में आप शोक हो गया, खेद हो गया, यातना हो गया, यंत्रणा याद कर लीजिए, दुख में दुख का पर्यायवाची यंत्रणा। नेक्स्ट धनुष का, हाँ देखिए धनुष का पिनाक होता है, मैं पीछे बता दूं आपको, आप लोग पिशुन जो है मैंने अभी यहाँ बताया था आपको, ये देखिए पिशुन जो है ये कौवे का पर्यायवाची होता है, पिशुन नहीं लगाना है धनुष, पिनाक धनुष लगाना है। अक्सर बच्चे गलती करते हैं, धनुष किसे लगाना है, पिनाक। धरती का वसुंधरा, मेदिनी याद कर लीजिए, अवनी तो याद ही होगा, जो चीज़ें याद है उसमें नहीं बहुत वो करना टाइम वेस्ट। नदी का पर्यायवाची याद कर लीजिए, ठीक है क्लास। नेत्र का तो याद होना ही चाहिए, जितना मिले उतना याद कर लीजिए, नेत्र का जितना याद हो जाए उतना कम है। चक्षु, लोचन, नयन, अक्षी, चश्म, आँख। नेक्स्ट आइए, पत्नी का क्या है, कांता, भार्या, वल्लभा, अर्धांगिनी, त्रिया, वामा, दारा, गृहिणी, बहू, वधू, कलत्र, तीर, प्राणप्रिया, जाया, ये सभी पत्नी के हैं। हाँ पत्थर का याद कर लीजिए, प्रस्तर याद कर लीजिए और उपल याद कर लीजिए, पत्थर का प्रस्तर और उपल। पर्वत का क्या क्या याद करेंगे आप, पर्वत का आप याद कर लीजिए, शैल, भूधर, महीधर। पानी का तो याद ही कर लीजिए, जितना मिले उतना याद कर लीजिए, जल, नीर, पयस, पानी, मेघ पुष्प, वारी, सलिल, सारंग। नेक्स्ट, हाँ पिता का देखिए क्लास, जनक, तात, पितृ, बाप, ये सभी पिता के पर्यायवाची हैं। बेटा का क्या क्या हो जाएगा, देखिए बेटा में आत्मज जो है ये बेटे का पर्यायवाची होता है, आत्मज और नंदन ये किसके हैं, बेटा का पर्यायवाची है। और पुत्री का पर्यायवाची क्लास बताइए तो क्या क्या हो जाएगा, पुत्री में याद कर लीजिए, आप पूछा जाता है दुहिता याद कर लीजिए, दुहिता याद होना चाहिए, दुहिता मतलब पुत्री। आइए नेक्स्ट देखिए पवन का क्या क्या है, पवन का याद कर लीजिए, वायु, वात, हवा, समीर, बयार, अनिल, पवमान, मारुत, ये सभी पवन के हैं। पंडित के याद कर लीजिए, पंडित कौन है, बुध, विद्वान, कोविद, सुधी, मनीषी, धीर, प्रज्ञ, विलक्षण, ये सभी पंडित के पर्यायवाची हैं। यहाँ पे मैंने टिक नहीं किया, पुष्प का भी याद कर लीजिए, प्रसून हो गया, पुष्प को कहते हैं, गुल हो गया, सुमन, कुसुम, फूल, ये सभी पुष्प के पर्यायवाची हैं। क्लास थोड़ा सा मेरी आइज़ में कुछ आज प्रॉब्लम है, तो मैं बहुत टाइम नहीं लेकर स्क्रीन पे रहना चाह रही हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि तो भी मैं एक बार चीज़ों को रिकॉल करा दूँ आपको, क्योंकि वीडियो देखने में कुछ बच्चों को दिक्कत हो रही थी। मैं चीज़ें तो बहुत जल्दी जल्दी पढ़ दे रही हूँ, चीज़ें मैं बता दे रही हूँ आपको, लेकिन आप थोड़ा सा टाइम लेकर आराम से वीडियो को देखकर तभी पढ़ के समझिएगा, तभी याद करिएगा। मैं तो आपको एक नॉर्मल गाइड कर दे रही हूँ, लेकिन याद तो क्लास आप ही को करना है। मैंने पक्षी का बता दिया, अगर पखेरू होता है तो याद तो आपको करना पड़ेगा ना, पखेरू होता है, या वीडियो को आप इतने ध्यान से सुनिए कि आप याद कर सकें, ठीक है। पक्षी का पर्यायवाची क्या क्या होता है, विहग हो गया, विहंग हो गया, खग हो गया, पखेरू, पखेरू सुना होगा आपने, प्राण पखेरू उड़ गए, तो पखेरू क्या है, पक्षी। द्विज, पतंग। बंदर का क्या याद करना है, मरकट याद कर लीजिए, हरी याद कर लीजिए। बाण का देखिए, हाँ बाण का याद कर लीजिए, बाण में आपको विशिख याद कर लीजिए और तीर याद कर लीजिए बाण में। बादल में क्या क्या होगा, घन, जलद, जलधर, नीरद, पयोध, मेघ, वारिद, वारिधर, ये सभी बाल में। केश में याद कर लीजिएगा, बाल में केश, कच, चूल, ये इतना याद कर लीजिएगा, बाल में बहुत है। बिजली में क्या क्या याद करेंगे, चपला, चंचला, तड़ित याद कर लीजिए, धनवल्ली याद कर लीजिए, ये सब नए शब्द हैं, पूछे जाते हैं, नया ही पूछता है पर्यायवाची।
ब्राह्मण का याद कर लीजिए, ब्राह्मण द्विज, भूदेव, विप्र, महीदेव, भूमिसुर, भूमिदेव, ये ब्राह्मण के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट देखिए, मोर का याद कर लीजिए, केकी, शिखी, शिखंडी, नीलकंठ, मयूर, कलापी, ये मोर के पर्यायवाची हैं। हाँ, मूंगा का याद कर लीजिए, रक्तांग जो है ये मूंगा का पर्यायवाची है। प्रवाल, रक्तांग, विद्रुम, रक्तमणि, ठीक है। रात्रि का या क्या क्या है, निशा, छया, रैन, यामिनी याद कर लीजिए, विभावरी याद कर लीजिए। रात्रि का यही सेम क्वेश्चन पूछता है, कुछ अलग नहीं पूछेगा रात्रि में। नेक्स्ट, वर्षा का क्या क्या है, वर्षा का पावस हो गया, बरसात हो गया, वर्षा काल हो गया, चौमासा हो गया, वर्षा ऋतु हो गया। वायु का याद कर लीजिए, हवा, पवन, समीर, अनिल, वात, मारुत। देखिए, जितने बता दिए पर्यायवाची उतने बहुत हैं और एग्ज़ाम में आ जाएंगे इसी में से। शत्रु का याद कर लीजिए, विपक्षी हो गया, प्रतिपक्षी हो गया, ये सभी शत्रु के याद कर लीजिए। हाँ, शहद का याद कर लीजिए, छोड़िएगा नहीं। पुष्परस, मधु, आसव, रस, मकरंद, ठीक है। जैसे अब समुद्र का पर्यायवाची अगर पूछा जाए तो अक्सर पूछा जाता है, और इस समुद्र के पर्यायवाची में आपसे रिपीटेड ही पूछेगा कि सिंधु क्या है। अम्बुधि, नीलनिधि, रत्नाकर, पयोनिधि, तयोनिधि या सरितपति, तोयनिधि, ये सभी समुद्र के पर्यायवाची। चीज़ों को प्रोनाउंसिएशन पे चीज़ों को लिख कर भी एक बार आप याद करिएगा, क्योंकि शब्द सुधार में इस टाइप के जो हैं वो अक्सर पूछे जाते हैं इस शब्द, ठीक है। नेक्स्ट, सूर्य का तो याद कर ही लीजिएगा, मार्तंड सूर्य को कहते हैं, आदित्य, सविता। बाकी साधु का क्या है, सज्जन हो गया, भद्र हो गया, सभ्य हो गया, शिष्ट हो गया, कुलीन हो गया। सलिल का यहाँ भी दिया हुआ है, पानी का याद कर लेना है। हाथी और हस्त तो अच्छे से याद कर लीजिए, पूछा ही जाता है। हस्त का क्या क्या है, हाथ, कर, पाणी, बाहु, भुजा। हाथी का क्या है, कुंजर, गज, हस्ती, करी, नाग, मतंग, दंती, वारण। होठ का अधर, ओष्ठ, होठ हो गया। हंस का क्या क्या है, कलकंठ, मराल, सिपक्ष, मानसौ, ये सभी याद कर लीजिएगा जितने टिक हैं। उम्मीद है इसके बाहर नहीं पूछेगा, ज़्यादा मत पढ़िए, जितना बताया है आप उतना ही पढ़ लीजिए। और क्लास, सॉरी मैं बहुत देर तक चीज़ों को प्रोनाउंस नहीं कर पा रही हूँ, कुछ आइज़ में इशू है, लेकिन तो भी जितना बता दिया उतना पढ़ लीजिए। इसीलिए मैंने चीज़ों को एक बार पूरा कंप्लीट पर्यायवाची का वीडियो ही बना दिया। इतना पढ़ लेते हैं तो आराम से चीज़ें निकल जाएंगी, कंपटीशन हो चाहे जो भी एग्ज़ाम हो। बाकी कंपटीशन के लिए आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। 20 तारीख से आप सबको मैं एक इंट्रोडक्शन क्लास डाल दूँगी 20 को एग्ज़ाम होने के बाद। उसके बाद हम लोग मिल के साथ में अच्छे से तैयारी करेंगे RO की। और बाकी इस चैनल से जुड़े रहिए। आज के लिए इतना ही क्लास, धन्यवाद आपका।